हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात B2P फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में कि अब आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें अधिकतर बच्चे क्या होते हैं फेल होते हैं अर्थात उनकी बैक लगती है। अभी मैंने आपको शुरू में कहा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात B2P फर्स्ट सेमेस्टर, तो अब आपका जी कप के थ्रू जैसे काउंसलिंग के बाद अब आप एडमिशन जब ले लेते हैं तो जी कप से आपका जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता है। आप कहाँ चले आते हैं, BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में अब आप चले आते हैं। जी कप से अब आपको जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था हर एक साल आपको 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि एक साल में आपके 2 बार बोर्ड के एग्जाम होते हैं 6-6 महीने पे, जिसे कहिए कि सेमेस्टर वाइज कहा जाता है कि हाँ ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है। जैसे आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। जैसे आप थर्ड ईयर अर्थात फाइनल ईयर में जाएंगे तो उसमें आपका फिफ्थ सेमेस्टर होगा, सिक्स सेमेस्टर होगा। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपको पेपर में लिखना कैसे होता है, हिंदी में लिखना होता है या फिर इंग्लिश में होता है। पॉलिटेक्निक की बात करें, बोर्ड का एग्जाम वगैरह, बहुत सारे बच्चे इसको भी लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टोटल कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद से हम आगे सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि इजी सब्जेक्ट कौन सा है, हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है, हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल वे में सारे नोट्स है, अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो आपको मालूम होगा। प्री बोर्ड के पेपर वगैरह चाहिए प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पिछले 10 साल के अगर ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। अभी जल्दी वहां पे आपको कूपन दे दिया जाएगा और ये सारी चीजें मात्र आपको 49 रुपीज में देखने को मिल जाएगी। आप खुद भी सोच सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, आपका प्री बोर्ड का प्रैक्टिस सेट रहेगा, फिर आपके 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर की पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मात्र 49 रुपीज, कहीं भी आपको इससे कम प्राइस में आपको कहीं भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको फ्री में टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड करते रहूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का आपका जो वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, और भी मैं कोशिश करूंगा जितने भी सब्जेक्ट के हो जाएंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी वीडियो लेक्चर्स भी धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो लेक्चर्स तो आपके फ्री में रहेंगे, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये सारे जो आपके प्राइस है किसके लिए है, आपके नोट्स के लिए, प्री बोर्ड के पेपर के लिए और ओरिजिनल 10 साल के पेपर के लिए। ये सारे के लिए के आपके प्राइजेस है और मात्र 49 रुपीज है, जिसमें कहिए कि किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी कि हाँ वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई मेरे पास 49 रुपए नहीं हो, तो एक दिन का आपका चाय नाश्ता का खर्चा है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो 7 पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से ये दो जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस और स्पोर्ट्स एंड योगा, ये क्या है बेसिकली, आपको कुछ पढ़ना नहीं होता है इन दोनों में। ये आपके प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस हो गया, मान लीजिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से है तो आपको कुछ प्रैक्टिकल कराया जाएगा, मशीनों से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ठीक है। बहुत सारी जानकारी होती है, प्रैक्टिकली जानकारी होती है, वो दी जाएगी। स्पोर्ट्स एंड योगा नाम से ही आप सुन रहे होंगे, ठीक है, जैसे खेल कूद वगैरह हो गया कॉलेज वगैरह में, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ खेल कूद कराया जाएगा, योगा वगैरह होगा, तो वो आपका स्पोर्ट्स और योगा हो गया। इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, बस नॉर्मल सा प्रैक्टिकल होगा। उस प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स वगैरह दे दिए जाएंगे, आप थोड़ा बहुत गेम वगैरह में, स्पोर्ट्स योगा वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रैक्टिकल वगैरह कॉलेज में करते रहेंगे, ठीक है। मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है ये होता है, ठीक है। कितने हैं आपके, 5 हैं, जिसका आपको बोर्ड का एग्जाम देना होता है। जैसे आपने हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में बोर्ड का एग्जाम दिया होगा भाई, हिंदी इंग्लिश, आपका 12th होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा, या फिर मैथमेटिक्स की जगह पे आपका बायो होगा। इस प्रकार से, इसी प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम देने हैं। पहला क्या है आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, बेसिकली आप जो 9 10 11 12 में मैथमेटिक्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो बेसिकली आपका ये 11 और 12 टाइप का ही, जो आप 11 कक्षा में और 12 कक्षा में पढ़े हुए हैं उसी टाइप का ये मैथमेटिक्स फर्स्ट होता है। थोड़ा सा अंतर वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें इजी होती है, ठीक है। अगर आप जो बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है उसके सामने इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, नॉर्मल सी चीजें होती है इसमें। फिर आपका हो गया दूसरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जो आप कहिए कि 11th में 12th में फिजिक्स वगैरह पढ़े हैं और 9th 10th में भी वही सारे यहाँ पे फिजिक्स के कहिए कि चैप्टर्स वगैरह रहते हैं, थोड़ा सा इसमें कहिए कि डिफरेंस रहता है। फिर आपका केमिस्ट्री वही सेम हो गया, 9 10 11 12 में जितना आप पढ़े हैं वही उसी का कहिए कि आपको एक तरीके से रिवीजन करना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके इजी पड़ जाएंगे अगर आप 9 10 11 12 सही से पढ़े हैं।
तीनों में से किसी में आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये जो आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके क्या है, इंग्लिश का। जैसे आपने 10th में या फिर 12th में इंग्लिश का भाई पेपर दिया होगा, उसी प्रकार से ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, कुछ आपकी बोलचाल की चीजें होती है, संचार की चीजें होती है कि भाई आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, दूसरों से बातचीत वगैरह कैसे करते हैं, वो पोर्शन होता है। और एक आपके ग्रामर का पोर्शन होता है, जिसमें आपके कल के पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह, ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें होती है जो आप पहले से पढ़े हुए आए हैं, ठीक है। इसमें भी बस बस कह लीजिए कि एक तरीके से आपको रिवीजन ही करना होता है। एक थोड़ा-सा जो सबसे कली का अलग सब्जेक्ट होता है, वो आपका होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अर्थात जिसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता था। ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कि आप 10th में होंगे तो आपने ड्राइंग वगैरह का पेपर दिया होगा, आर्ट का पेपर दिया होगा। इसी प्रकार से जब आप इंजीनियरिंग लाइन में आते हैं, तो इंजीनियरिंग से संबंधित आपको ड्राइंग वगैरह सीखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि इनका जो घर बना है, काफ़ी अच्छा बना है, नक्शा इनका काफ़ी अच्छा, इंजीनियर आया था, नक्शा निकाला था। तो ये क्या होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अभी तो इसका नाम चेंज होकर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है। तो इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके मैकेनिकल के पार्ट्स हो गए, घर हो गया, उसका नक्शा बनाना, पुल वगैरह हो गया, जितने आपके मैकेनिकल्स के नट बोल्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबका क्या करना, डिज़ाइन तैयार करना, उनका डायमीटर वगैरह तैयार करना कि हाँ, इतने में इतना रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। ये सारे करिए कि आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ही आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है आपका कि हाँ, चलिए फूल, पत्ती ये सब बनाना है, नहीं। ये आपका टेक्निकल ड्राइंग है, एक तरीके से इंजीनियरिंग का ड्राइंग है। इसमें आपके घर वगैरह, जितनी भी मशीनरी चीज़ें होती हैं, उनका डिज़ाइन वगैरह, ड्राइंग वगैरह, डायमीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी सिंपल सा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ आप समझ गए। अब थोड़ा-सा इसके आगे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये 5 सब्जेक्ट तो आप समझ गए, मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, 5 सब्जेक्ट है। अब देखिए, इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। इससे और इससे आपको लेना-देना होता है, ठीक है? अब ये क्या होता है, एक-एक करके थोड़ा-सा करिए कि डिटेल में समझ लेंगे तो आपके कन्फ्यूजन वगैरह, डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाता है। अब वो पढ़ाता होगा तो वो अटेंडेंस लेता होगा, ज़ाहिर-सी बात है लेता होगा। क्लास में कभी-कभी टेस्ट लेता होगा, बच्चों से पूछता होगा, बच्चों का बिहेवियर वगैरह देखता होगा। तो उस बेस पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, उसे इंटरनल असेसमेंट अर्थात सेशनल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा है, ठीक है? उसने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ, उसने क्या किया, यहाँ पे प्रैक्टिकल ले लिया, तो प्रैक्टिकल 60 नंबर के हैं। उसके बाद से कुछ उसने क्या किया कि यहाँ पे आपके थ्योरी के जैसे टेस्ट वगैरह लेना, ये सारी चीजें उसने कर लिया कि हाँ, टेस्ट वगैरह बच्चों से ले लिया, देखा कि किन बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसमें करिए कि ये 40 नंबर है। मतलब कि प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएगा, मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उसके हाथ में 100 नंबर है, वो 100 नंबर में से आपको चाहे 90 दे, चाहे 80 दे, आपके करिए कि अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीजें, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं या फिर नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो कितने नंबर पाते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो मोटा मोटी सभी बच्चों को लगभग लगभग एवरेज में मिल जाता है मार्क्स वगैरह। जो बच्चे कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, उनको थोड़ा सा कम मिलता है। जो बच्चे रेगुलर जाएंगे, पढ़ने में अच्छे खासे होंगे, उनको ज्यादा मिलेगा। और जब सेशनल ज्यादा मिलेगा तो आपके परसेंटेज अच्छे खासे बनेंगे। इसी प्रकार से देखिए, मैथमेटिक्स फर्स्ट का हो गया, तो आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। बस आपसे टेस्ट लिया जाएगा, तो 40 नंबर का टेस्ट है, तो टोटल यहाँ पे आपको 40 ही दिख रहा होगा। और जितने भी सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये इन तीनों सब्जेक्ट में, इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं। जैसे फिजिक्स का हो गया, आपने 10 में नहीं तो 12 में, तो 11-12 में तो दिया ही होगा आपने, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है। तो वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं, ठीक है। ये आपके जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो कुछ सिखाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह लेंगे, कुछ सेशनल वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, बिहेवियर वगैरह पे जो मार्क्स वगैरह देंगे, तो वो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको टोटल यहाँ पे दिख रहा होगा 40 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, फिर यहाँ पे आपको 40 नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपके इसी प्रकार से इसमें भी आपका करिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसमें भी आपके करिए कि केवल प्रैक्टिकल होते हैं और इसमें आपका टेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? इससे आपको बहुत ज्यादा, फिर मैं बता दूं कि इससे भी आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। सभी बच्चे नॉर्मली कॉलेज वगैरह जाते हैं, अटेंडेंस वगैरह लगता होगा, कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, तो सबको एवरेज में मिल जाता है, 10-15 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी जो चीज होती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा आपको लेना देना नहीं होता है। सबसे बड़ी जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है आपके लिए एक्सटर्नल असेसमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है? जो आपके बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, बोर्ड के द्वारा एग्जामिनर आते हैं आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए, वो आपका क्या होता है? एक्सटर्नल असेसमेंट। और सबसे जरूरी यही होता है, इनसे, इन सारी चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको आप भूल जाइए। सबसे जरूरी ये आपका ये होता है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए, आपके जो 5 सब्जेक्ट है, इनके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, वो कितने कितने नंबर के होंगे? 60-60 नंबर के होंगे, ठीक है। कितने कितने नंबर के होंगे? 60-60 नंबर के होंगे। जितने भी आपके मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, सभी के जो बोर्ड के पेपर होंगे आपके 60-60 नंबर के होंगे।
3-3 घंटे का सभी सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट दिख रहा होगा, इसमें प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में कुछ नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है। और ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे होंगे जैसे कि आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट दिख रहा होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री दिख रहा होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश दिख रहा होगा। इसके लिए और यहाँ आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके देखिए एग्जामिनर आएंगे आपका प्रैक्टिकल और वाइवा लेने, ठीक है। इसके लिए आपको फाइल लिखनी पड़ती है और एग्जामिनर कहीं और से कहिए कि आते हैं आपके कॉलेज में, आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे और आपकी फाइल वगैरह को चेक करेंगे। तो इसमें आपके कहिए कि एग्जामिनर बाहर से आते हैं। ये आपका तो इंटरनल असेसमेंट में देखा, ये आपका प्रैक्टिकल ही है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो अपने स्तर से ही सारा काम कर लेंगे। टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीजें लेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट के मार्क्स हो गए, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए। उसी प्रकार से ये जो बाहरी टीचर आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं जब आपका बोर्ड का परीक्षा होता है, तो उसके लिए ये आपके क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो इस सब्जेक्ट में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। आपका ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नहीं है और मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपके बाहरी करिए कोई एग्जामिनर प्रैक्टिकल वाइवा के लिए नहीं आएंगे, बस इन 3 सब्जेक्ट में आएंगे, 4 सब्जेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये तो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस, लेकिन इसमें भी आपके बाहरी जो एग्जामिनर है वो अलॉट किए जाएंगे आपके प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। सभी पेपर 60-60 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल की बात करें, ठीक है, ये आपका इंटरनल में हो गया, ये आपका इंटरनल की बात करें तो 540 हो गया, एक्सटर्नल की बात करें तो 460 हो गया, टोटल की बात करें तो 1000 नंबर का आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। 1000 में आप कितना प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ पढ़ाई कैसे करते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं, बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से लिख पाते हैं या फिर नहीं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि इससे आपको कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है। मेन आपका ये होता है जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, मेन आपका ये होता है 60-60 नंबर के इन 5 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। इन 2 सब्जेक्ट का आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना होता है, तो जाहिर सी बात है जब बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है तो बच्चे इसकी तैयारी भी नहीं करते हैं। ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे, आपके एग्जामिनर वगैरह आएंगे, बताएं या फिर ना बताएं, सभी को लगभग लगभग ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि 60-60 नंबर के पेपर होंगे, 3-3 घंटे का समय मिलेगा और इन चारों सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल के लिए वाइवा होंगे जो एग्जामिनर अलॉट किए जाएंगे, बाहर से आएंगे। टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है और सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है? देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इजी टफ की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जिस बच्चे का कहिए कि मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, मैथ में मजा आता है, उसके लिए मैथ क्या होगा, काफी इजी लगेगा। लेकिन जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, उनके सामने तो समस्या है, यही उनके लिए पहाड़ लगेगा। तो इसमें टफ वगैरह कहिए कि कुछ नहीं होता है। हाँ बस ये है कि अगर कुछ नया, जैसे मान लीजिए अभी आपका एडमिशन हो रहा है तो कुछ जो आपको नया पढ़ने को मिलेगा वो आपको इसी में मिलेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। अगर इसको आप सोचेंगे कि नहीं हम बिना पढ़े थोड़ा बहुत पढ़े पास कर ले, तो पास नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगर इन सब्जेक्ट में ये सब पहले से थोड़ा बहुत आप पढ़ते आ रहे हैं, ये भी आप करिए कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के चाहे तो आप पास कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये आपका पूरा थोड़ा सा साइड का सब्जेक्ट है जो कि आपको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सही तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा आप चलिए सबसे ज्यादा बैक किस में लगती है, तो मैथमेटिक्स जो फर्स्ट का दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स का हर एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको करिए कि मैथमेटिक्स सेकंड देखने को मिलेगा। अच्छा ये फर्स्ट और सेकंड क्यों होता है? तो ये फर्स्ट का मतलब है, यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें फर्स्ट दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि इसका सेकंड पार्ट आपको जाकर के सेकंड सेमेस्टर में, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको पढ़ना होगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का भी पार्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में जाकर के पढ़ना होगा। अप्लाइड केमिस्ट्री आपका केवल फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, इसके बाद से आपको अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया जाएगा। जहां जहां पे फर्स्ट दिखेगा इसका मतलब कि आपको सेकंड पार्ट भी आगे जाकर के पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बैक किसमें लगती है, तो वही मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे के लिए वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बैक लगती है आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में लगती है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा आप डेटा उठा करके देखेंगे, मैथमेटिक्स में ही सबसे ज्यादा बच्चों की बैक लगती है। उसके बाद से जो दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका केमिस्ट्री होता है। ये सब्जेक्ट आपके पढ़ने के लिए तो नए हैं, लेकिन ये काफी इजी होते हैं, इसमें आप आसानी से सारी चीजों को अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसमें कुछ करिए कि टेक्निकल चीजें होती है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो सबसे ज्यादा बैक आपकी इसी में लगती है। एक तरीके से कह सकते हैं टफ सब्जेक्ट जो पड़ता है आपका यही पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है मैथमेटिक्स में, क्योंकि देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे इसमें भी आप चाहे तो कुछ बना करके लिख सकते हैं, इसमें भी इन दोनों सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में और मैथमेटिक्स फर्स्ट में आप कुछ बना करके नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन आता है 18 से 20 नंबर का आता है। अगर वही एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, उसका लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपके सामने कोई समस्या ही नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के चलते आपके लिए पास हो गए। और क्वेश्चन काफी इजी सा होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको आपको समझना होता है, काफी सिंपल सा होता है। एक ही क्वेश्चन आपका 18 से 20 नंबर का आएगा, एक ही क्वेश्चन का गाड़ी को के आगे निकाल देगा, आपकी बैक नहीं लगेगी। तो सबसे ज्यादा जो टफ सब्जेक्ट होगा वो आप मान के चल सकते हैं मैथमेटिक्स हो गया, फिर से आपका केमिस्ट्री हो गया दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद से और सारे सब्जेक्ट हालांकि इजी सभी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो थोड़े से
टेक्निकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और उसमें कुछ वो जोड़ के भी नहीं लिख पाएँगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ही लगती है। तो इसको आप थोड़ा-सा अच्छे से तैयार करेंगे, फिर इसको आप तैयार करेंगे, फिर थोड़ा-थोड़ा इन सबको पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएँगे। इस पे आपको फोकस ज़रूर करना है क्योंकि ये आपका न्यू सब्जेक्ट है, पहली बार आप पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ आती है कि पेपर में लिखते कैसे हैं? हिंदी में लिखना होता है या फिर इंग्लिश में लिखना होता है? इस चीज़ को भी लेकर के बच्चे पूछ रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक में हिंदी में लिखना होता है या फिर इंग्लिश में लिखना होता है? तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे लिखना चाहें, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पूरा हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पूरा इंग्लिश में लिखिए, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मिक्स करके भी लिखना चाहते हैं तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको हिंदी में ज़्यादातर आता है, ठीक है? वो हिंदी में लिख दिया, अगर उसको वही डेफिनिशन इंग्लिश में भी याद है तो इंग्लिश में भी 1-2 लाइन 3 लाइन में वो सारी चीज़ों को मेंशन कर सकता है, चाहे मिक्स अप करके लिखे, चाहे हिंदी इंग्लिश में लिखे, कोई समस्या नहीं है, आप पॉलिटेक्निक में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे जो मेन हेडिंग्स वगैरह है कम से कम, मेन जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है सॉफ्ट के बारे में, ठीक है? तो आप सॉफ्ट क्या करेंगे, इंग्लिश में ही हेडिंग देंगे, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएँगे, तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेन जो हेडिंग्स होगा, उसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ही करके याद करेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए कि बहुलक हो गया, ठीक है? अब मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप बहुलक लिख रहे हैं, ठीक है? पेपर में आपका इसका इंग्लिश क्या होता है, पॉलीमर होता है। अब कभी-कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा, पेपर आएगा, तो वहाँ पे ये बहुलक नहीं देता है कभी-कभी। कभी-कभी ऐसे दे देगा, इंग्लिश में दे देगा कि पॉलीमर किसे कहते हैं, या फिर ऐसे हिंदी में टाइप करके दे देगा कि हाँ, बताइए पॉलीमर किसे कहते हैं, ठीक है? अब जो बच्चा बहुलक रटा हुआ है, वो तो पूरे पेपर में ढूँढते रह जाएगा कि भाई बहुलक तो पूछा ही नहीं, हम बहुत बढ़िया से पढ़ के आए थे। लेकिन वो बहुलक तो पूछा गया है, लेकिन आपका जो इंग्लिश है, उसी का जो प्रोनाउंसिएशन है, वही हिंदी में लिख करके दे दिया है, तो इस केस में बच्चे फँस जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आपको जितने भी मेन हेडिंग्स वगैरह होते हैं, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद होना चाहिए। अगर हिंदी में नहीं भी पढ़ते तो कोई समस्या नहीं है, इंग्लिश में आपको उसको ज़रूर याद करना है और इंग्लिश में ही आप उसको हेडिंग जब देंगे तो आप चाहें तो इंग्लिश में ही देंगे तो थोड़ा-सा और बेटर रहेगा, या फिर दोनों लिखेंगे कि हाँ, पॉलीमर और ब्रैकेट में करके बहुलक लिख देंगे, तो ये भी आपका बेटर तरीका है, अच्छा तरीका है। लेकिन कोशिश करेंगे जो मेन हेडिंग्स और टॉपिक्स होंगे, उसको आप इंग्लिश पे, मतलब इंग्लिश पे फोकस ज़रूर करेंगे, उसको आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखेंगे। ये सारी चीज़ समझ गए? तो ये आपका टोटल सिलेबस है, ओवरव्यू मैंने आपको पूरा बता ही दिया। और किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और चीज़ लगे हाथ तो मैं यही बता दूँ कि आपके जो 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका मोटा-मोटी दिसंबर में जाकर के होता है, ठीक है? दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिसे फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं, जिसे ऑड सेमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये आपका ऑड सेमेस्टर होता है। ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में जाकर के होता है, दिसंबर के बीच में भी स्टार्ट हो सकता है, लास्ट में भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा आपका सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में है, वो आपका इवेंट सेमेस्टर होता है। इसका एग्ज़ाम आपका मई में जाकर के होता है, मई से जून में, ठीक है? मई में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इवेंट सेमेस्टर कहते हैं। इवेंट मतलब क्या होता है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आप पास कर लिए, सेकंड में पहुँच गए, तो जो बच्चे थर्ड में थे वो फोर्थ में पहुँचेंगे, जो बच्चे फिफ्थ में थे वो सिक्स्थ में पहुँचेंगे। तो इसको हम इवेंट सेमेस्टर कहते हैं और इसको हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को हम क्या कहते हैं, ऑड सेमेस्टर कहते हैं। ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होता है, इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका मई में जाकर के होता है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह सिलेबस को लेकर के, ईज़ी और हार्ड को लेकर के और पेपर में कैसे लिखा जाता है, इसको लेकर के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। और किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।